को श्रीलंका ने सख्त संदेश दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत से अपनी दोस्ती दिखाते हुए चाइना को यह संदेश दिया है कि भारत के खिलाफ वो जमीन का अपने इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि चाइना की जिस तरीके से डिप्लोमेट पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं भारत की जमीन हथियाने पर चाइना की निगाह रहती है, तो इसको लेकर के श्रीलंका ने दो टूक चाइना को कह दी है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है तमिलनाडु से जुड़ी हुई। दरअसल तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर के कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें जल्द ही केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और इसके लिए बीजेपी उन्हें राज्यसभा भी भेज सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही के अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से ही उनके नामों को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी। तो वहीं कुछ लोग आखिर क्यों के अन्नामलाई ने अचानक से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति सुनिश्चित कर रही है और ऐसे में के अन्नामलाई जैसे पावरफुल लीडर को कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो केंद्र में लाना चाहती है। उनके इमेज को लेकर के, जो उनके काम करने का तरीका है, उसको लेकर के उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बात अगर हम श्रीलंका की करें तो आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने चीन का नाम लिए बिना उसे कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने भारत को आश्वस्त करते हुए कहा कि श्रीलंका अपने भू क्षेत्र का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल कदम उठाने के लिए नहीं होने देगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही भारत एवं श्रीलंका ने रक्षा सहयोग संबंधी समझौते पर बड़ी डील भी की है। रणनीतिक रूप से भारत के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो बात श्रीलंका के प्रेसिडेंट की ओर से की गई है, इस पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी प्रेस वार्ता में बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। President of Sri Lanka has both during his visit to Delhi and on this occasion and on several other occasions mentioned and stated very, very clearly that Sri Lankan territory will not be used or be allowed to be used in any manner that is inimical or detrimental to India's interests. In fact, if I recall correctly, during discussions today, he said that neither Sri Lanka's land nor the oceans around it will be allowed to be used in any manner inimical to India's security. So this is the background of the signature of the defense MOU between the two countries for the first time. And the MOU is in itself an umbrella framework document that will make existing defense cooperation initiatives more structured. There will be activities related to of course the continuing and even intensifying the tradition of high-level visits between the two countries, more joint exercises, capacity building in various areas, exchanges in HADR-related operations, increasing port calls by naval units of both countries, and also to explore defense industry cooperation between the two. दरअसल आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच श्रीलंका को बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा भारत एवं श्रीलंका ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद शुक्रवार को कोलंबो पहुंचे। दिसानायके के साथ वार्ता के पहले प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका की राजधानी के मध्य में स्थित ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर यानी कि स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक स्वागत किया गया। किसी अन्य देश के नेता को यह संभवतः पहली बार इस प्रकार सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि दिसानायके ने
स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी अन्य देश के नेता का स्क्वायर पर इस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरुका कुमारा दियानसाके के बीच वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका ने शनिवार को रक्षा सहयोग संबंधी महत्वाकांक्षी समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर भी किए हैं। इससे भारत और श्रीलंका के रणनीतिक संबंधों का मजबूत आगाज का रास्ता खोल गया है। यह रणनीतिक रूप से भारत के लिए अहम है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने त्रिकोणामली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में नई दिल्ली की बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पहुंचाने के लिए एक और समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सौर ऊर्जा परियोजना का भी डिजिटल माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यानी कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो तस्वीरें हैं अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि मित्र विभूषण सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं मछुआरे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें मछुआरों के मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर कठिन परिस्थिति में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो 2019 का आतंकवादी हमला हो, कोविड महामारी हो या फिर हालिया में जो आर्थिक संकट हुए हो। तमाम मुद्दों पर भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। ऐसे में अब बारी जो है वो श्रीलंका को अपनी दोस्ती साबित करने का है और जिस तरीके से श्रीलंका ने यह कड़ा मैसेज चीन को दिया है उससे जाहिर होता है कि भारत को लेकर के श्रीलंका की क्या साझेदारी है, क्या नजरिया है। इस दौरान आपको बता दें कि जो भारतीय मूल के लोग कोलंबो में रहते हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका पहुंचने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। यस, गीत गोविंद तो कृष्ण जी के बारे में लिखा है, उसमें दशावतार सूत्र है। ये दशावतार सूत्र हमने संस्कृत से पाली में परिवर्तन किया है। ओनली 10 स्टैंजास देयर। प्रधानमंत्री से जब आप मिले तो क्या उन्होंने कहा, कैसा इंटरेक्शन? उन्होंने कहा इस बहुत बढ़िया काम है, अच्छा लग रहा है। तो पूछा है कितने दिन लगा उसमें, हमने बताया कि 10-15 दिन लगा है। बहुत खुशी हो गया उसको, क्योंकि वो पाली भी अभी क्लासिकल लैंग्वेज से बना दिया, इसलिए उसको बहुत खुश हो गया ये पाली में। आई एम प्रोफेसर अंकुरन दत्ता। मैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक हूँ। जो आज हमने दस्तक देखी, आज हमने यहाँ पे प्रकृति भी देखी, उसके बारे में थोड़ा बताएं और बाकी आपका जो ऑर्गेनाइज किया आपने उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये यहाँ पे रूकद नाट्य बोलते हैं, ये स्ट्रिंग पपेट्री हैं श्रीलंका के, और ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सिर्फ एकमात्र परिवेश कला है, परफॉर्मिंग आर्ट है। तो ये बहुत प्रचलन है, बहुत प्रसिद्ध है। तो पहली बार रामायण को लेके ये लोग जो अम्बलंगोदा करके एक जगह है वहाँ से सब लोग आते हैं। ये जितने पपेटियर्स हैं, जैसे यहाँ पे जो पपेटियर थे, मेन पपेटियर थे, वो 50 साल से पपेट कर रहे हैं, पपेट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे पहली बार रामायण को लेके, रामायण के सुंदरकांड से आधारित एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एक स्टोरी लेके, जैसे माता सीता अशोक वाटिका में है, जो दासी त्रिजाता हैं वो बहुत करुणामयी है, कंपेशनेट है। तो इसी हिसाब से हमने दिखाया, एक्चुअली ये दिखाने का कोशिश किया। यहाँ की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और ये कल्चरल कनेक्ट जो हमें दिखता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, थोड़ा उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा कल्चरल कनेक्ट यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के भी स्ट्रिंग पपेट्री है, इंडिया में भी पपेट्री है। सो पपेट्री दोनों देश का एक आप बोल सकते हैं हमारे एक कल्चरल हेरिटेज है। और यहाँ पे सिर्फ पपेट्री ही नहीं, और बाकी बहुत सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक जैसे बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, और बाकी जैसे आर्ट का भी बहुत ज़्यादा
श्रीलंका और इंडिया के बीच में विजुअल आर्ट का भी बहुत प्रचलन है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से जो भारतीय मूल के लोग रहे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसी के साथ ही ये कहा हमारे लिए एक गर्व का क्षण है। आपको बता दें कि हर दफा देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां पर भारतीय मूल के जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े ही उत्साह के साथ उनसे मिलते हैं। और रही बात जिस तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है तो ये चीजें अन्य देशों में भी देखने को मिली है जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं और उनका जिस तरीके से स्वागत होता है इसको लेकर के हालांकि विपक्ष तो कटाक्ष करता ही है, लेकिन यह भी गौर करने वाली बात होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाते हैं कहीं ना कहीं वहां पर एक अलग छाप छोड़ करके आते हैं और वहां का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उससे भी प्रधानमंत्री मोदी नवाजे जाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।